और पुरुष दो नेगेटिव पोल्स हैं विद्युत के, पॉजिटिव और नेगेटिव, विधायक और नकारात्मक दो छोर हैं। उन दोनों के मिलन से एक संगीत पैदा होता है, विद्युत का पूरा चक्र पैदा होता है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि अगर गहराई और दूर तक संभोग फिर रह जाए तो दो जोड़ा, स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा अगर आधा घंटे के पार तक संभोग में रह जाए तो दोनों के पास प्रकाश का एक वलय, दोनों के पास प्रकाश का एक घेरा निर्मित हो जाता है। दोनों की विद्युत जब पूरी तरह मिलती है तो आसपास अंधेरे में भी एक रोशनी दिखाई पड़ने लगती है कि स्त्री और अच्छा, किसी शादीशुदा जोड़े से अकेले में बात करके देखिए, जब वो कंफर्टेबल हो आपके साथ, आप उनको बोलिए कि मुझ में और मेरी पत्नी में या मुझ में और मेरे पति में ज्यादा चीजें मैच नहीं होती है। सीरियस होके बोलना, मजाक के मूड में नहीं, सीरियस मुंह बना के बोलिए, थोड़ा भरोसे में लेके। दुनिया का हर जोड़ा आपसे बोलेगा आप में तो फिर भी कुछ मैच होता है, हम में तो कुछ मैच नहीं होता, एक भी मैच, सारे जोड़े ऐसे ही चल रहे हैं। सबको लगता है कि उसका घर बढ़िया चल रहा है, मेरा ही ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसका घर आपने फेसबुक पे देखा है, अच्छी अच्छी फोटो देखी है। 24 घंटे में से जो 2 अच्छे मिनट आए थे उसमें ली गई 25 फोटो में से बेस्ट फोटो फेसबुक पे आई थी, और अपने घर में आप बाकी 24 घंटे में से 2 मिनट छोड़ के बाकी देख रहे हैं। तो दूसरे का घर हमेशा अच्छा लगता है कि यार लाइफ हो तो उनके जैसी हो। अच्छा, तुम अगर 90% जाग गए तो 10% मन होगा, और तुम अगर 99% जाग गए तो 1% मन होगा, और तुम अगर 100% जाग गए तो मन 0% हो जाएगा। और तब एक अपूर्व घटना घटती, जैसे शरीर में एक प्रसाद छा जाता है, वैसे ही मन में एक अपूर्व आह्लाद, अकारण आनंद, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, कोई हेतु नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस अकारण। तुम इसलिए मेरे सूत्र अनूठे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम्हारा मन बड़ा सुखी मालूम पड़े, कोई मित्र घर आया है, बहुत दिनों बाद मिले, गले लगे, गपशप हुई है, मन ताजा है, हल्का है, खूब प्रसन्न हो तुम, इस मौके को छोड़ना मत, बैठ जाना एकांत में। इस घड़ी में सुख का सुर बज रहा है, परमात्मा बहुत करीब है। सुख का अर्थ ही होता है जब तुम्हारे जाने अनजाने परमात्मा करीब होता है, चाहे जानो चाहे ना जानो। सुख जब तुम्हारे भीतर बजता है तो उसका अर्थ हुआ कि परमात्मा तुमसे बहुत करीब आ गया। तुम किसी अनजाने मार्ग से घूमते घूमते परमात्मा के पास पहुंच गए हो, मंदिर करीब है, इसलिए सुख बज रहा है। इस घड़ी को चूकना मत। इस घड़ी में तो जल्दी से खोजना, कहीं किनारे पर ही हाथ के बढ़ाने से ही मंदिर का द्वार मिल जाएगा। लेकिन लोग दुख में याद करते, सुख में भूल जाते। दुख में तुम मंदिर से बहुत दूर पड़ गए हो, अनंत दूरी है। दुख में तो भरोसा ही नहीं आता कि ईश्वर हो भी सकता है। दुख में कहां भरोसा आ सकता है? दुख में तो ऐसा लगता है संसार में कोई नहीं। कि जिन जिन अनुभवों से तुम हजारों बार गुजर चुके हो और एक भी बार सुख नहीं पाया, उनकी फिर आकांक्षा करने लगते हो। कब जागोगे? क्योंकि काम में जो सोया है वही सोया है, जो काम से जागा है वही जागा है। और काम से जागो तो ही ध्यान की यात्रा शुरू होती, क्योंकि ध्यान का अर्थ है स्वयं में है सुख। दूसरे में हारो, बहुत खोज चुके, पछताओ, वापस घर आओ। काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर स्वयं पर ध्यान करो।
शंकर जान के कहते हैं, इन चार को छोड़ दो तो ही स्वयं पर ध्यान हो सकेगा। जिसका किया हुआ पाप उसी के बाद में किए हुए पुण्य से ढक जाता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। पापों की चिंता मत करो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने पाप किए बहुत, उनको कैसे काटे। अब पीछे तो लौटना संभव नहीं, जो गया सो गया, जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी दिशा में अपनी जीवन ऊर्जा को बहाओ कि संतुलन आ जाए। जैसे तुमने चोरी की तो दान कर दो, पुण्य का और क्या अर्थ होता है? तुमने कभी पुण्य का ऐसा सोचा अर्थ? पुण्यात्मा होकर तुम अहंकारी मत बन जाना, क्योंकि पुण्यात्मा तो सिर्फ पश्चाताप है, उसमें गौरव का कुछ भी नहीं। अगर आपको दो इंसानों से प्यार हो जाए और एक को छोड़ना पड़े तो पहले वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर पहले वाले से सच्चा प्यार होता तो आपको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। यार आखिर इतना वक्त साथ रहने के बाद लोग एक दूसरे को छोड़ कैसे देते हैं? मन भर जाता है। और एक मैं बात कहूँ तुमसे, जिसको साथ रहना होता है ना, जिसको साथ निभाना होता है, वो हर हाल में साथ रहता है। और जिसको छोड़ के जाना है ना, वो सिर्फ एक बहाने का मोहताज होता है, वो चला जाता है। और हिम्मत चाहिए रिश्ता निभाने के लिए, भागने के लिए तो फिर वही 100 बहाने काफी है। यार आखिर इतना वक्त साथ रहने के बाद लोग एक दूसरे को जिसने तुम्हारा अपमान किया है वो उसकी मौज। कभी किसी चीज के लिए तरसे नहीं थे, पर ना जाने क्यों तुमसे बात करने के लिए तरस सकते हैं। There's a game-changing insight. जीवन में प्रेम को पाना तो कठिन बात है, आसान नहीं। दुर्गम है रास्ता, बड़ी पहाड़ों जैसी चढ़ाई है, क्योंकि प्रेम को पाने का अर्थ है अपने को बदलना। प्रेमी होने का अर्थ है अहंकार को तोड़ना, काटना, छांटना। क्योंकि तुम जैसे हो कौन तुम्हें प्रेम कर पाएगा? तुम जैसे हो ऐसी हालत में लोग तुम्हें घृणा कर सके, यही संभव है, प्रेम ना कर पाएंगे। इतना कचरा है तुम में, उसे तो जलाना ही होगा। जब तुम निखर कर कुंदन बनोगे तभी तुम्हें कोई प्रेम कर पाएगा। और वो रास्ता बड़ा लंबा है, बड़ा मुश्किल है। सच्ची तरकीब है दूसरी, वो ये है कि तुम फिक्र ही छोड़ो अपने को बदलने की। जो तुम सोचते हो कि तुम्हें होना चाहिए, उसे तुम दिखाना शुरू कर दो। झूठा चेहरा ओढ़ लो, जीवन के साथ धोखे का खेल शुरू कर दो। अगर आपने एक पल के लिए इसका स्वाद चखा है, बस एक पल के लिए, कि आपके विचारों और भावनाओं से परे कुछ है, अगर वो आपके लिए एक वास्तविक चीज बन गई है, एक पल के लिए भी, तो आपको अपना जीवन उसी में लगाना चाहिए। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी बातें मुझे दूर ले जाती हैं। आप खुद से थोड़ा प्यार करने लगे हैं, भले ही परे का स्वाद भी आपकी जुबान पर है, फिर भी आप उलट सकते हैं। आपका व्यक्तित्व थोड़ा फूल रहा है, आप खुद से थोड़ा सा प्यार करते हैं। क्या ये गलत है? गलत नहीं है, इसे पागलपन कहते हैं, क्योंकि प्यार एक कोशिश है, प्यार एक चाह है किसी चीज को अपना एक हिस्सा बनाने की। प्यार एक प्रक्रिया है, प्यार एक संभावना है जिससे आप खुद से ज्यादा बन सकते हैं। आप शामिल करने की प्रक्रिया से खुद को विशाल बना सकते हैं। अगर आपने